नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पोल खोल कार्यक्रम में आज पोल खुलेगी डेटा चोरों की। जैसा कि ये ऐसी मर्ज है जो इस मर्ज से हर एक कोई जो एंड्रॉयड मोबाइल रखता है वो पीड़ित है। और इसलिए हमारे पास बहुत से फ़ोन आए और ये हुआ कि आप डेटा चोरी पे कोई ना कोई एक वीडियो बनाइए और रिलीज़ कीजिए। तो आप सब लोग इससे हैरान होंगे तो देखा होगा कि पहले जियो है या अन्य कंपनियां मतलब बहुत बढ़िया उनका जो नेटवर्किंग व्यवस्था थी वो चलता था। और अचानक से क्या हुआ ऐसा कि जब इन सब लोगों ने इस पे मूल्य बढ़ाया और यहाँ तक अगर एक दिन भी रिचार्ज न करो तो ये इनकमिंग आउटगोइंग सब रोक देते हैं। ऐसी क्या व्यवस्थाएं बनी जिनके कारण से इतना बड़ा ये सब रायता फैला दिया गया। अब मामला ये बनता है कि इसमें तमाम एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट हैं, हमारे न्यायमूर्ति हैं, हमारे तमाम संस्थाएं हैं और इनको कंट्रोल करने वाले ट्राई है इनके ऊपर। लेकिन किसी का भी ध्यान इधर नहीं जा रहा है कि ये इतनी बड़ी मात्रा में डेटा चोरी हो रहा है। हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए आपने कोई स्कीम 1 GB या 1.5 GB का आपने या 2 GB की कराई रिचार्ज, और जो अब वो ऐसा प्लानिंग कर दिया है कि आप वो कीपैड वाला भी मोबाइल है तो आपको उसका कम का नहीं अक्सर दे रहे हैं, वो इतने ही रुपए का दे रहे हैं, भले ही डेटा प्रयोग करे या न प्रयोग करे। तो उधर वो बड़ी मात्रा में डेटा चोरी हो रहा है। दूसरी तरफ ये है कि यदि आप 2 GB का प्लान रिचार्ज कराते हैं तो उसमें क्या है कि वो आपको जैसे एक आधा वीडियो अगर डाउनलोड करेंगे आप या थोड़ा बहुत कुछ काम कर लिए तो वो बिल्कुल उड़ जाता है। वो पता ही नहीं समझ में आता है कि 1.5 GB 1 GB क्या डेटा है, कहाँ क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग डेटा चोरी कर रहे हैं और इसकी सूचना हम कई बार ऊपर टेलीकॉम मिनिस्टर को दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का ये दुर्भाग्य है कि कार्रवाई नहीं हुई। अब मामला ये है कि ये सब ट्राई वगैरह जो ये प्राधिकृत अधिकृत जो इनके ऊपर अथॉरिटी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं इन सब विषयों पे। मतलब आप इसी काम के लिए रखे गए हैं, आपको जनता का जो टैक्स है उससे टैक्स पेयर से ही पैसा आपको वेतन के रूप में दी जाती है, फिर अपने दायित्वों की पूर्ति या निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं कर्तव्यों का। ये सब युक्त बहुत ढेर सारे सवाल हैं। लेकिन आप ये समझिए कि आखिर ये इन लोगों ने कितने गुना रेट बढ़ा दिया। मतलब कहाँ इतने सस्ते थे कि आप केवल ओनली इतने रुपए का कर लीजिए तो 1 महीने इनकमिंग आती रहेगी 49 में। कहीं कुछ था वो बढ़ा करके इन्होंने मतलब मान लीजिए 3-3 4-4 गुना रेट अचानक से वृद्ध कर दिया। और इस पर अगर कोई भी हो हल्ला, विपक्षी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं किया। तो अब ये समझ में आता है कि आखिर अचानक से कंपटीशन में जियो चल रहा था तो ये सब कंपनियां बिल्कुल ऐसे कगार पे थी बंद होने। तो ये आपका जियो को छोड़ करके ये जैसे आपका एयरटेल था या ये वोडा था या अन्य थे। तो ऐसा क्या हुआ कि तो इसमें सुनने में इसमें सब गोलमाल मामला हुआ है। ये सब कंपनियां आपस में मिल गई हैं और जो रिलायंस के इतर कंपनियां हैं उन लोगों ने रिलायंस को अच्छा खासा मैनेज किया है और उन्होंने कहा पहले रेट आप बढ़ाइए, जब आप रेट बढ़ा देंगे तो फिर उसमें हम सब लोग भी रेट बढ़ाएंगे, तो हम सब लोग भी कंपनियां हम सब लोगों की जीवित रहें। अब प्रॉब्लम ये है कि ये उपभोक्ता सब पूरा भोग रहा है और उपभोक्ता इसका पूरा झेल रहा है। तो हम सब लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से या लेख जागरूक हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो हम सब लोगों को इसके लिए मतलब एक वो मुहिम चलाना चाहिए और इस पे ये डेटा चोरी के खिलाफ मतलब जब आवाज़ बुलंद करेंगे तो एक दूसरे से ये ऊपर जब ज़्यादा फैलेगा तो कंपनियां मतलब चूँकि इस पे ज़रूर विचार करेंगी और कोई पीआईएल भी नहीं डालने वाला है। तो हम जो बड़े बड़े जनहित याचिका करता हैं
उन सभी अपने भाइयों से विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग कम से कम जो जनहित के मुद्दे किया हुआ करें। आप ऐसे से वो डाल देते हैं, पीआईएल डाल देते हैं कि जो वो जन उनमें हित नहीं है, कहीं दूर दराज से नहीं दिखाई देता है। लेकिन जहाँ पे जनहित संरक्षित का मामला आता है वहाँ आप सब लोग फिसड्डी साबित होते हैं। तो फिसड्डी न साबित हो आप सब लोग। ये बहुत बड़ा जनहित का मुद्दा है, इससे आज हर एक परिवार प्रभावित है और डेटा बहुत बड़ी मात्रा में चोरी हो रहा है। तो इस डेटा चोरी पे पूर्ण विराम लगाने के लिए आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप सब लोग आएँ और इसमें जनहित याचिका दाखिल करें या अन्य कोई अगर इसमें रास्ते विकल्प हो सकते हैं तो उन पे भी विचार करें। और इस तरीके से हम सब लोग एक मिल करके एक आवाज़ बुलंद करेंगे तो पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस पर रोक लगेगी, रोकथाम लगेगी। और मित्रों, अगर ये वीडियो हमारा आप सब लोगों को पसंद आए तो ये आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप अवश्य ही ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय शिक्षक समाज, जय भारत।